हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के हेरिडिटी चैप्टर के एक टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा आपके बुक में कुछ नहीं बताया गया है, तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप को क्लास 10th लेवल पर ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी चैप्टर में दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, और साथ में जो प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो देखिए, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैज एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप। एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस एबीओ ब्लड ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स हैं। इस एबीओ ब्लड ग्रुप जो एक टाइप है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप से बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप ओरिजिनेट होते हैं। तो यहां हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं ब्लड ग्रुप बगल में लिखते हैं हम एंटीजन उसके ठीक बगल में लिखते हैं एंटी बॉडी। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान देना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। देखिए, पहले हम लिख रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप से कौन कौन से ब्लड ग्रुप ओरिजिनेट हुए हैं। ये एबीओ ब्लड ग्रुप से ए, बी, ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप से ऑरिजिनेट हुआ है। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप ए तो इसका एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। अगर मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप बी तो इसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अगर मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप ए बी तो इसका एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी नील, यानी कुछ नहीं एंटीबॉडी होगा इसका। अगर मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप ओ तो इसका एंटीजन कुछ नहीं होगा, एंटीबॉडी ए बी होगा। यहां तक बात क्लियर कट है आपका, बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो लिख दिया हूं एंटीजन एंटीबॉडी तो समझ में आ नहीं रहा होगा आपको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिर ये एंटीजन एंटीबॉडी है क्या। चलिए, मैं एक इंडिविजुअल को लेकर के आगे बढ़ता हूं। सपोज दैट राम एक इंडिविजुअल है, हैज ब्लड ग्रुप ए। अब देखिए, अगर राम का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन और एंटीबॉडी उसके बॉडी में किस पार्ट में प्रेजेंट होगा देखते हैं। तो एक आरबीसी जो होगा राम का, एक आरबीसी करने का मतलब मैं सिर्फ एक ही आरबीसी की बात कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं बॉडी में, लेकिन मैं एक आरबीसी का बात कर रहा हूं, रेड ब्लड सेल के बारे में। ये आरबीसी जो है राम का, इस आरबीसी के सरफेस पर इसका नेचुरल एंटीजन ए होगा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो, और इसी राम के ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी बॉडी बी होगा। बात समझ में आ गया। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बात क्लियर कट है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बात एकदम क्लियर कट है आपका। अब देखिए, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होने के साथ साथ जो ब्लड का जो कंपोजिशन है, इस ब्लड में कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गया। तो यही आरबीसी ब्लड के ही एक कंपोजिशन में से एक पार्ट है आरबीसी, और प्लाज्मा जो ब्लड का 55% पार्ट होता है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ब्लड का प्लाज्मा होता है, वो बेसिकली इस ब्लड में ही पाया जाता है। तो मैंने देखा कि अगर राम का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पर ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं राम हैज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप,
तो इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो राम के आरबीसी के सरफेस पे, राम के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन होगा, राम के प्लाज्मा में, राम के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, साथ साथ राम के आरबीसी के सरफेस पर एक और एंटीजन होगा जिसे हम कहेंगे आरएच एंटीजन। अब ये आरएच एंटीजन क्या होता है? आरएच स्टैंड्स फॉर रिसस मंकी। ये एक रिसस मंकी के जो ब्लड सेल है उसमें यह वही एंटीजन पाया जाता है जो हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पर पाया जाता है। अगर हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पर आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पर आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव होगा। अगर मान लेते हैं सपोज दैट सीता हैज ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, तो सीता अगर ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो सीता के आरबीसी के सरफेस पर, सीता के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन तो होगा, सीता के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी तो होगा, लेकिन आरबीसी डज नॉट हैव RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ए नेगेटिव, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, ब्लड ग्रुप बी हो, ब्लड ग्रुप ए बी हो या ब्लड ग्रुप ओ हो, सभी के साथ यही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, प्लाज्मा में उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। बात समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम। चलिए अब देख लेते हैं जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इस ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। बात समझ में आ गया? ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं वो क्योंकि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब ये क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है, कब दे सकता है, इसके लिए हमें क्लास 11th में मिलना होगा। ठीक है, क्लास 10th में इतना कॉन्सेप्ट मोर देन इनफ है। अब देखिए अब थोड़ा हम लोग कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। इस बात को याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो आई जीन कंट्रोल करता है। अब देखिए, मैं एबीओ ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स को लिखूंगा। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, कैसा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है। तो यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, और बगल में मैं लिखूंगा जीनोटाइप। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अगर मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप ए, तो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, ये सारे ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है। तो इस ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप को हम आई ए भी लिख सकते हैं और आई ए एंड आई ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसका फिनोटाइप भी हम बगल में लिख देते हैं, मतलब कि अगर इस तरह का जीनोटाइप है तो कैसा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा, फिनोटाइप भी लिख देते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सप्रेस्ड एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑफ ब्लड ग्रुप ए, तो मैं लिख दिया हूं। अगर जीनोटाइप आई ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप, बी स्टैंड्स फॉर ब्लड, जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप, इसलिए मैंने बीजी लिख दिया, ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर आई ओ है तब भी ब्लड ग्रुप ग्रुप याद रखना है आपका ए ही होगा। ये जो आई ए है, ये कंडीशन को हम लोग होमोजाइगस कहेंगे, और ये आई ओ को हेट्रोजाइगस कहेंगे। हेट्रोजाइगस कहेंगे। बात क्लियर कट है? क्यों? क्योंकि यहां पर आई ओ में ए विल डोमिनेट ओवर ओ, इसलिए ब्लड ग्रुप ए हो गया। और आई ए में दोनों सेम टाइप के अलील हैं, जिस कारण से ब्लड ग्रुप ए हुआ। ठीक है, अब यहां ब्लड ग्रुप बी पर बढ़ते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बी लेते हैं तो इसका जीनोटाइप एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, आई बी, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिख सकते हैं, आई ओ। अगर आई बी है तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा बी। आई ओ है तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा बी। क्यों? क्योंकि यहां बी विल डोमिनेट ओवर ओ। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी में लिखता हूं, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए बी लिखता हूं तो इसका जीनोटाइप होगा आई बी, और ये बेसिकली जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी। ठीक है, बात क्लियर कट है? अगर मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप ओ, तो इस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होगा आई ओ, और आई ओ ये एक रेसेसिव ब्लड ग्रुप है। और याद रखना है कि इस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप अपीयर होगा वो होगा ओ। ठीक है, अब देखिए कितने जीनोटाइप्स यहां मैंने लिखे एक ब्लड ग्रुप के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं मैं ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 6 जीनोटाइप्स। अब ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, अब ब्लड ग्रुप तो हम नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 6 जीनोटाइप। ठीक है, याद रखना है जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो 6 तरह के जीनोटाइप से कंट्रोल्ड होता है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर कट है? तो अब देखिए जो मैंने आई ओ लिखा है, इस बेसिस पर बहुत सारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स में मैथमेटिकल क्रॉस करने के लिए आता है। तो चलिए एक आध क्रॉस क्वेश्चन, जो क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि चिल्ड्रन का क्या ब्लड ग्रुप होगा, हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। क्वेश्चन है, इफ अ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी और बी ब्लड ग्रुप, देन द ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी कुड बी। क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं? चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो याद रखना है मुझे हेट्रोजाइगस कंडीशन लेना है, आई ओ। अगर मदर का ब्लड ग्रुप बी है तब मैं भी फिर से हेट्रोजाइगस कंडीशन लूंगा, आई ओ। अब मैं क्या करता हूं, एक पुनेट स्क्वायर बनाता हूं। मैं पहले ही मैं बता चुका हूं पुनेट स्क्वायर के अंदर क्रॉस आप करा सकते हैं इजीली। ये पुनेट स्क्वायर मैंने बनाया। फादर के ब्लड ग्रुप को मैं हॉरिजेंटली लिखता हूं, आई ओ, और मदर के ब्लड ग्रुप को मैं वर्टिकली लिखता हूं, आई ओ। ठीक है, बात क्लियर कट है? अब मैं एक इसको पकड़ता हूं और एक बार आई ए से और एक बार आई ओ से क्रॉस कराता हूं।
ठीक है, चलिए, जब मैंने आई बी को क्रॉस करा आई ए से तो ये हो गया आई ए आई बी। फिर से जब मैंने आई बी को क्रॉस करा आई ओ से तो ये हो गया, याद रखिए, ये हो गया आई बी आई बी आई ओ। उसके बाद जब मैंने आई नीचे वाले इसको जब आई ए से क्रॉस कराया तो ये हो गया आई ए आई ओ। ठीक है, बात क्लियर कट समझ में आ गया। उसके बाद जब मैंने आई ओ को आई ओ से क्रॉस कराया तो ये हो गया आई ओ एंड आई ओ। मैं डिफरेंट कलर का यूज़ किया हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ मैं डिफरेंट कलर का यूज किया हूँ ये दिखाने के लिए कि कौन सा क्रॉस मैं किस समय कब किसके साथ करा रहा हूँ। अगर कॉम्बिनेशन आई ए आई बी आया है तो इसका ब्लड ग्रुप, पॉसिबल ब्लड ग्रुप बच्चे में क्या हो सकता है, ए बी। अगर पहले बॉक्स में तो यही आया है मेरा, ये फर्स्ट बॉक्स में। आगे देखिए दूसरे बॉक्स में मेरा क्या है, आई बी आई ओ, तो इसके क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे, आई ए ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तीसरे बॉक्स में क्या है, आई ए आई ओ, इसका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। और लास्ट है आई ओ, इसके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, ओ। मतलब एक बच्चे में चारों तरह के ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रोजेनी कुड बी, प्रोजेनी could have all the types of blood group like A, B, AB and O। बात क्लियर कट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए यहां पर एक एनसीईआरटी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं रखा हूं। A man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant? Why or why not? एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हम लोग इजी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है नो। आपका आंसर सीधे आएगा नो। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल दैट ए or O is dominant. No, this information is not enough to tell whether A or O is dominant. बात एकदम क्लियर कट है। तो क्या इस ये लिख देने से आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? नहीं। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कट करता हूं कि क्यों आखिर ए और बी ब्लड, जैसे कि मैन का ए ब्लड ग्रुप है और वुमेन का ओ ब्लड ग्रुप है और बच्ची का जो डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ हो गया, तो क्या इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट है? ओ ब्लड ग्रुप अगर बच्चे में एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या हम उस ओ को डोमिनेंट कहेंगे? अगर ए ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होता तो क्या ए को डोमिनेंट कहते हैं? क्या दोनों को डोमिनेंट कहेंगे? चलिए देख लेते हैं। केस 1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, केस 1 मान लेते हैं मैन यानी फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको हम होमोजाइगस कंडीशन में आई ए लिखते हैं। बात क्लियर कट है। वुमेन का ब्लड ग्रुप है आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसके कंडीशन को आई ओ ही लिख सकते हैं और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया।
होमोजाइगस कहने का मतलब है कि आई ए दोनों सिमिलर टाइप के एलील हैं। ये भी नीचे वाला भी होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस ही एलील है, नीचे भी होमोजाइगस ही है। अब देखिए एक पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं, एक पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं। जब मैंने पुनेट स्क्वायर बनाया तो मैं क्या लिखूंगा, मैन के ब्लड ग्रुप को मैं लिखूंगा आई ए और इधर मैं लिखूंगा आई ओ। जब क्रॉस करा रहा हूं मैं तो ये हो गया आई ओ। इस आई ओ को एक बार आई ए से फिर इस आई ओ को फिर से आई ए से। बात क्लियर कट है। यहाँ से मैं जब क्रॉस करा रहा हूँ तो ये आई ओ, यहाँ से जब मैं क्रॉस करा रहा हूँ आई ओ, यहाँ से जब क्रॉस है तो आई ओ। चलिए अब देखते हैं, अगर मैंने होमोजाइगस कंडीशन रखा आई ए और आई ओ, तो जितने भी ऑल आर आई ओ हो गए और यहाँ पर ए विल डोमिनेट ओवर ओ, देन जो प्रोजेनी यानी बच्चे होंगे हैज ब्लड ग्रुप ए। बात क्लियर कट है कि प्रोजेनी के पास ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है। अब देखिए लेकिन यहां तो ब्लड ग्रुप ओ है, यहां ब्लड ग्रुप क्या लिखा हुआ है, डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, तो मुझे प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप ओ लाना होगा ना। तो केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में मैं फादर का ब्लड ग्रुप यहां लिखता हूं, मैं फादर का ब्लड ग्रुप आई ओ यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन लेता हूं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है फादर का, फादर हैज बीजी से मैं ब्लड ग्रुप को लिखता हूं ब्लड ग्रुप ए, इसको आई ओ लिखता हूं हेयर। इसको मैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिखता हूं। ठीक है, इसे मैं क्या लिखता हूं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बात क्लियर कट है। और जो मदर है या वुमेन, जो भी लिख सकता हूं मैं, जो मदर है इसका ब्लड ग्रुप तो ओ है, हैज ब्लड ग्रुप ओ, तो इसे मैं आई ओ और आई ओ से लिख सकता हूं। ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। अब देखिए फिर से एक मैं पुनेट स्क्वायर बनाता हूं। ठीक है, फिर से मैं एक पुनेट स्क्वायर बना रहा हूं। देखिए जब मैं पुनेट स्क्वायर बनाया तो फादर के जीनोटाइप को मैं आई ओ ऊपर लिखता हूं और मदर के जीनोटाइप को आई ओ इधर लिखता हूं। ठीक है, बात क्लियर कट है। और इसी क्रॉस में आपका क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर चला आएगा। यहां हो गया आई ओ, इसको मैंने उठाया और एक बार इससे कराया क्रॉस, फिर इसको उठाऊंगा इसी से और इससे कराऊंगा क्रॉस। एकदम क्रिस्टल क्लियर है बात। आई ओ, यहाँ आपका आई ओ और यहाँ आपका आई ओ। तो पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या आया, जीनोटाइप आपका क्या निकल कर आया। एक तो जीनोटाइप आपका आई ओ हो गया, यानी ये ए विल डोमिनेट ओवर ओ, ए हमेशा डोमिनेंट होता, अगर बी होता तो बी डोमिनेंट होता। ए बी के बारे में मैं बता देता हूं, वो को डोमिनेंस शो करता है, दोनों जीन एक साथ एक्सप्रेस होता है, दोनों जीन एक साथ कह सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेस भी होता है, तो वो को डोमिनेंस का एग्जांपल है जो क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ए विल डोमिनेट ओवर ओ, या लिख देता हूं मैं ए विल डोमिनेट ओवर ओ एंड सप्रेस द इफेक्ट ऑफ ओ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए ओरिजिनेट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। बात क्लियर कट एकदम है, क्लियर कट है। और दूसरा पॉसिबल जीनोटाइप क्या है मेरे पास, आई ओ, तो इसका ब्लड ग्रुप तो हमेशा से
O ही होगा। तो प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप आइदर A और O। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि A डोमिनेंट है या O डोमिनेंट है? अगर A डोमिनेंट होता तो A ब्लड ग्रुप आता, O डोमिनेंट होता तो O ब्लड ग्रुप आता। यहां तो दोनों ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो गया। ए भी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा है, ओ भी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा है। तो क्या ये आप कह सकते हैं दोनों केस को मिलाकर कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है? नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू टेल आइदर ए और ओ इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट की बात कही गई थी यहाँ, तो ए भी डोमिनेंट हो सकता था, है। अगर ए ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा तो ए भी डोमिनेंट है, ओ ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा तो ओ भी डोमिनेंट है। तो आप तो ये तो नहीं बता सकते हैं कि ए डोमिनेंट है या ओ डोमिनेंट है। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को हम इनफ नहीं मानेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। बात क्लियर कट समझ में आ गया आपको? ये क्लास 10th के टेक्स्ट बुक इनसाइड क्वेश्चन से मैंने लिया है और इस सारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैंने क्रिस्टल क्लियर किया आपके सामने। ये देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। तो इस ब्लड ग्रुप के 3 अलील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 6 जीनोटाइप लिख दिया है मैंने। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ आई जीन। तो इसके जो जीन के पैटर्न बनेंगे वो बनेंगे आई ए, आई ओ एंड आई बी, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ए डोमिनेंट है या बी डोमिनेंट है? तो यहाँ पर ये को डोमिनेंट है। इसको मैं को डोमिनेंस कहूंगा, ठीक है। मैं क्या कहूंगा? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। एक साथ दोनों जीन एक्सप्रेस हुआ है, दोनों अलील एक साथ एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। इसको को डोमिनेंस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर कट समझ में आ गया? तो मैंने क्लास 10th के ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इस प्रॉब्लम्स को मैंने आपके सामने सॉल्व किया और मुझे लगता है, आई होप दैट, कि आपको बेहतरीन तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। पॉजिटिव कमेंट मुझे पॉजिटिविटी देगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये सारे लेक्चर एकदम फ्री है। जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं बहुत ज़्यादा जानकारी लेना बायोलॉजी का, तो वो बिल्कुल फ्री है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको और क्या बेहतर चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलूँगा आपके साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और मैं लास्ट में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, सबको मैं सॉल्व कराऊंगा विथ MCQ एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन। तो ये वीडियो सीरीज लगातार आपका बोर्ड एग्जाम तक चलते रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।